नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। इस क्लास में हम प्रयोग पढ़ेंगे इफ़ और अनलेस का। ठीक है, इस क्लास में हम जो प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं वह है इफ़ अनलेस का यूज। कहाँ पर इफ़ अनलेस का यूज होता है, क्या क्या शर्तें हैं, किस प्रकार हम इस बात को पूरा करेंगे, पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। एग्ज़ाम में इफ़ अनलेस का प्रयोग आता ही है। ठीक है, ध्यान रखिए, सभी प्रकार की जो क्लासेस हैं, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, ठीक है, 11th और 12th, इनमें हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है, किसी भी बोर्ड के जो विद्यार्थी हों, अन्य किसी भी बोर्ड के, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जब भी कोई पेपर बनता है तो इफ़ अनलेस का क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, ज़्यादातर इफ़ अनलेस के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड नाम से जो ग्रामर पोर्शन होता है, ठीक है, इसमें इसको पूछते हैं। तो हम इसके बिल्कुल बेस से इसको शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप अवश्य ही पूछ लीजिए। ठीक है, तो बगैर टाइम लॉस किए हुए हम चलते हैं एक एक पॉइंट पर, बहुत बारीकी से इसको समझेंगे। जहाँ कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, समझिए, इफ़ और अनलेस दोनों का क्या मतलब है, कहाँ पर इसका यूज करते। इफ़ का बेसिक मतलब होता है यदि, ठीक है, इफ़ का बेसिक मतलब क्या होता है, यदि, और अनलेस का बेसिक मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं। यानी इफ़ जो है और अनलेस, ये अनलेस जो है इफ़ और नॉट के बराबर है। इफ़ और नॉट, यदि हम इफ़ और नॉट को मिला दें तो अनलेस बनेगा। और इफ़ कहाँ पर प्रयोग होता है, इफ़ का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करते। इफ़ का प्रयोग कहाँ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। यदि कोई वाक्य पॉजिटिव है तब वो इफ़ का यूज वहाँ करते हैं। और अनलेस का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में किया जाता है। ठीक है, कौन से वाक्य में, नेगेटिव। तो यदि कहीं पर कोई वाक्य पॉजिटिव है तब हम इफ़ का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव के लिए हम अनलेस का प्रयोग करेंगे, या हम इफ़ नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है, हमें इफ़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आगे समझिए आप कि इतना क्लियर हुआ। अगले पर चलते हैं। जिस भी वाक्य में इफ़ या अनलेस का प्रयोग होता है, ठीक है, यदि जो पहला सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट, जो पहला वाक्य है, पहले वाक्य की जो शुरुआत है वो उसके स्टार्टिंग में हम क्या का प्रयोग करेंगे, इफ़ या अनलेस का। और दूसरे वाले वाक्य को कैसे लगाएंगे, कॉमा से, और फिर लिखेंगे सेकंड सेंटेंस। फॉर्मेट है इसका। इफ़ अनलेस का जब भी यूज़ करते हैं तो पहला वाला वाक्य कैसे बनाएंगे, इफ़ से, ठीक है, या अनलेस से। तो दूसरे वाले वाक्य को हम कैसे डिनोट करेंगे, कॉमा से। पहला वाला वाक्य कैसे आएगा, इफ़ से, तो दूसरा वाला वाक्य कॉमा से। और यदि पहला वाक्य अनलेस से तो भी दूसरा वाक्य कैसे, जो कहते हो, हमें ध्यान रखना है इस बात का कि अनलेस से बनाएंगे। अब और थोड़ा सा डीपली हम इसको क्लियर करिए कि यदि किसी भी वाक्य में कोई जो सेंटेंस है, इफ़ वाला वाक्य, इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, यदि इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो जो सेकंड सेंटेंस है इसको हम फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, फ्यूचर सिंपल में। क्या बात बताया मैंने ये कहा है कि यदि इफ़ वाला पहला वाला जो सेंटेंस है, यदि, फिर से सुनिए आप, यदि इफ़ अनलेस वाला वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है तब जो सेकंड सेंटेंस है वह फ्यूचर सिंपल में होगा, या, ठीक है, या फिर यहाँ पर हम कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कैन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर से समझिए आप, क्या कहा मैंने कि यदि इफ़ अनलेस वाला वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है तब जो सेकंड सेंटेंस है जिसे हम कॉमा से अलग करते हैं उस वाले वाक्य को फ्यूचर सिंपल या कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट सिंपल आपको पता हो क्या होता, प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म में एस, एस या आई एस लगाते हैं। ठीक है, पहला वाला जो वाक्य है, ठीक है, इफ़ अनलेस वाला, इसको हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, या फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई एस लगाते हैं। जबकि जो दूसरा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, इसको हम फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। और फ्यूचर सिंपल में आपको पता हो, आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग,
बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ इसका उपयोग करते हैं बिल, और बिल और सेल के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बताया मैंने, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी इफ अनलेस का प्रयोग करते हैं तो पहले वाले वाक्य को हम इफ अनलेस से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले वाक्य को कॉमा से अलग करते हैं। इफ वाला वाक्य प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस, एस या आई एस जोड़ना, और जो दूसरा वाला वाक्य है जिसे हम फ्यूचर सिंपल में बनाएंगे, और फ्यूचर सिंपल की पहचान ये है कि आई और बी के साथ सेल लगाएंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ बिल लगाएंगे, और बिल और सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या दूसरे वाले सेंटेंस को कैन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखिए। थोड़ा और इसको डीपली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी जो इफ अनलेस का वाक्य आता है तब हम इफ अनलेस से हमेशा वाक्य की शर्त बताते हैं। क्या बताते हैं, शर्त। और जो दूसरा वाला वाक्य है, ठीक है, तो दूसरे वाले वाक्य को जिसको कॉमा से बताते हैं, इसमें हम रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं। ध्यान रखना इस बात का, इफ वाला वाक्य में हम हमेशा शर्त बताते हैं, कंडीशन बेट लगाते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस है इसमें हम रिजल्ट बताते हैं। तब शर्त पॉजिटिव रहेगी। सुनिए एक बात, यदि शर्त पॉजिटिव है तब सेंटेंस यानी रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा, और शर्त यदि नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, नेगेटिव। इसका ये मतलब है कि पहला वाला वाक्य यदि पॉजिटिव है, पहला वाला वाक्य क्या है, पॉजिटिव, तो दूसरा वाला वाक्य भी पॉजिटिव रहेगा, और यदि पहला वाला वाक्य नेगेटिव है तो दूसरा वाला वाक्य भी क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी पहला पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव तो दूसरा नेगेटिव। ठीक है, शर्त पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, और शर्त नेगेटिव तो रिजल्ट भी नेगेटिव। जैसे मैं एक बात आपको बोलूं कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। देखिए इस वाले वाक्य को मैं लिख दूं और फिर बना के बताता हूं। यदि आप मेहनत करोगे, यदि आप मेहनत करोगे आप उत्तीर्ण हो जाओगे, आप उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि आप मेहनत करोगे आप उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, अब इस वाले वाक्य को आप देखो ध्यान से कि पहला वाला वाक्य कैसे, यदि से, तो यदि वाला वाक्य कैसे बनेगा, इफ से। कैसे बनेगा, इफ से। और दूसरे वाले वाक्य को कॉमा से जोड़ा गया है, तो जब कॉमा से वाक्य को जोड़ा गया है तब हम क्या करेंगे, उसमें कॉमा से जोड़ा गया तो उसको कॉमा लगाकर अलग कर देंगे। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, जो पहला सेंटेंस है इसको हम बनाएंगे इफ से। कैसे बनाना है, इफ से। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, देखो एक बार रिकैप करके आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि यदि पहला वाला वाक्य इफ या अनलेस से है तो दूसरा वाला वाक्य कॉमा से अलग करेंगे। पहला वाला वाक्य पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव, पहला वाला वाक्य प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे तो दूसरा फ्यूचर सिंपल में या कैन का उपयोग करेंगे। और यदि इस बात का ध्यान रखना कि यदि पहला सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो दूसरा भी क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो देखो इसको क्लियर करते, यदि आप मेहनत करोगे तो आप उत्तीर्ण हो जाओगे, तो इफ आपके लिए क्या लगाएंगे, यू। इफ यू मेहनत करना यानी वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करोगे, वर्क यू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया है, फर्स्ट फॉर्म। यू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यही तो मैंने बताया है कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म लगाने का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करेंगे आप पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, भले ही लास्ट में गे आया है लेकिन चाहे गा आए चाहे गी चाहे गे, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करेंगे आप पास हो जाएंगे। यू दूसरे वाले वाक्य को कौन से में बनाते हैं, फ्यूचर सिंपल में। तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करेंगे यू विल पास। ठीक है, यू विल पास या यू विल सक्सेस। आप चाहें तो यहाँ यदि बिल नहीं दिया गया है तो कैन का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमेशा एग्जाम में बिल का ही प्रयोग करना पड़ता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि कभी पूछे आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि बैंकिंग रेलवे में पूछे, तब ऑप्शन के आधार पर हमें ध्यान रखना पड़ता है ये कि यदि ऑप्शन में बिल नहीं दिया गया है तो फिर हम कैन को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। कैन को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। अब यही वाक्य जो है मान लो एग्जाम में आ गया, ये वाला वाक्य एग्जाम में आ गया और एग्जामिनर ने कहा है यूज अनलेस, अनलेस का प्रयोग करें। ठीक है, इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करें, यानी आप इस वाक्य को अनलेस से बनाओ। तो देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया है
कि अनलेस का जब भी प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, हमें क्या करना है, अनलेस का प्रयोग करना है तो हम इफ की जगह क्या लगाएंगे, अनलेस, ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये वाक्य, पहला वाक्य कैसा था, पॉजिटिव, पहला वाक्य क्या दिया है, पॉजिटिव, तो दूसरा वाक्य भी कैसा बना, पॉजिटिव। अब अनलेस से क्या होता है कि हमने इफ की जगह लगा दिया अनलेस, तो वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव। इफ की जगह क्या लगा दिया, अनलेस, तो वाक्य हो गया नेगेटिव। जब अब वाक्य, पहला वाक्य नेगेटिव हो गया तो दूसरा वाक्य भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, कॉमा, तो दूसरे वाले वाक्य को नेगेटिव बनाओ, यू विल, अब विल के बाद क्या लगाना पड़ेगा, नोट, यू विल नॉट पास, ठीक है, यू विल नॉट पास। आप क्या नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे। अब यदि मान लो कि हमें नोट हटाना पड़े तो हम क्या कर सकते, यदि हम नोट हटाना चाहते हैं तो एक काम कर सकते, विल नॉट पास की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, फेल, ठीक है, विल नॉट पास की जगह क्या लिख देंगे, फेल, तब भी वाक्य कैसा बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे यू विल फेल, आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ध्यान हमें इस बात का रखना है कि पहला वाक्य यदि पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, और यदि पहला वाक्य नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। कोई डाउट रहता तो एक बार रिकैप करके फिर से आप देख लें। ध्यान रखना है, गलती नहीं होना चाहिए, एग्जाम में इसके बगैर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आना ही है एग्जाम में, इफ अनलेस का यूज आना ही है। कई बार उल्टा एग्जाम में आता है कि अनलेस देकर इफ का प्रयोग पूछता है और इफ देकर अनलेस का प्रयोग पूछता है, ठीक है। एक बात हम जो है इसका एक प्रयोग कैन की तरह भी देख रहे हैं, देखो कैन की तरह भी इसका प्रयोग देखते हैं। लिखा है, अगला वाक्य है दूसरा, इफ यू प्लेड वेल, इफ यू प्लेड वेल, यदि आप अच्छा खेलते, ठीक है, इफ यू प्लेड वेल, यदि आप अच्छा खेलते, कॉमा, आवर टीम कुड विन द मैच, विन द मैच, यदि आप अच्छा खेलते तो हमारी टीम मैच जीत जाती। ध्यान रखिए, देखो एक बार, ठीक है, इसमें आगे समझो आप, यदि दूसरा वाला वाक्य क्या में, पास्ट में बना है, पास्ट सिंपल में, पहला वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। यदि दूसरा, पहला वाला वाक्य क्या में, पास्ट सिंपल में है, क्या में है, पास्ट सिंपल में है, तो दूसरे वाले वाक्य को हमेशा क्या में बनाएंगे, कुड, और कुड के साथ कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। फिर से सुनिए, यदि पहला वाला वाक्य यानी इफ अनलेस वाला वाक्य पास्ट सिंपल में बनाया गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया गया है, तो दूसरे वाले सेंटेंस को क्या में बनाना है, कुड में। क्यों बनाना है कि कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। जब पास्ट हो गया तो यहां पर पास्ट, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये वाला वाक्य, यहां लिखा है, इफ यू प्लेड वेल, यदि आप अच्छा खेलेंगे, आवर टीम कुड विन द मैच, तो हमारी टीम जो है मैच जीत जाएगी। अब इसके स्थान पर हमें इफ का प्रयोग करना है, क्या का प्रयोग करना है, इफ की जगह अनलेस का प्रयोग। देखो बनाओ, अनलेस यू प्लेड वेल, यदि आप अच्छा नहीं खेलेंगे, तो ये वाक्य क्या हो गया, नेगेटिव, तो दूसरे वाले वाक्य को भी क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। आवर टीम कुड नॉट, आवर टीम कुड नॉट विन द मैच, ठीक है। कैसा बना ये, अनलेस यू प्लेड वेल, यदि आप अच्छा नहीं खेलेंगे, ठीक है, यदि आप अच्छा नहीं खेलेंगे, क्या लिखा, इफ यू प्लेड वेल, यदि आप अच्छा नहीं खेलेंगे, आवर टीम कुड नॉट विन द मैच, तो हमारी टीम मैच नहीं जीतेगी। तो इसमें देखिए ध्यान से कि पहला वाक्य पॉजिटिव था तो हमने दूसरा वाला वाक्य क्या बनाया, पॉजिटिव, और यदि पहला नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ लेना, मेरे हिसाब से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। एक उल्टा वाक्य हम बना के देखते हैं कि अनलेस से इफ की ओर वाक्य बनाते हैं। ध्यान रखो, अनलेस से इफ की ओर, अनलेस, ठीक है, यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट, यू विल डिफीट द रेस, ठीक है।
बात समझिए आप, अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे, अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस माने नहीं, यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे, कॉमा यू विल, ठीक है, यू विल डिफीट द रेस, तो आप जो है रेस क्या है, हार जाएंगे, यू विल डिफीट द रेस, ठीक है, हार जाएंगे। अब इसका, इसमें हमें क्या का प्रयोग करना है, उल्टा प्रयोग करना है कि इसके स्थान पर आप क्या का प्रयोग करें, इफ का प्रयोग करें। इफ का प्रयोग करेंगे तो पहला भाग पॉजिटिव हो जाएगा, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए इफ, ठीक है, इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ेंगे, इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, यदि आप तेज दौड़ें तो रेस हार सकते क्या, नहीं हार सकते, तो आप रेस जीत जाएंगे, यू विल, अब डिफीट की जगह क्या आ जाएगा, बिन, यू विल बिन द रेस, आप रेस क्या है, जीत जाएंगे। इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ें तो आप रेस क्या है, जीत जाएंगे, ठीक है, बन जाएगा। कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो इस क्लास को यहीं फिनिश करें, अगली क्लास पर मिलते हैं हम, ठीक है। एक बार रिकैप करके देख लीजिए, चलिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास को।